विपक्ष का काम है गठबंधन हटाओ, अपना भ्रष्टाचार बचाओ, अपना भ्रष्टाचार बचाओ। जनता देश की कह रही है कि मोदी भगाओ और देश बचाओ। आप ये देखिए, ये तो उल्टा कह रहे हैं। भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। सांसद थे यहाँ के, वो फार्चूनर से आता नीचे न किसी ने सड़क पे उनको देखा ही नहीं। सिंगापुर से आया है। ये जो सांसद इनके जीते हैं, जीतने के बाद कभी उनको फार्चूनर से नीचे किसी ने देखा है आज तक? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रावस्ती के तहसील भिंगा में। कहा जाता है कि श्रावस्ती एक ऐसी जगह है जिसे बौद्ध नगरी से पूरे देश में पहचाना जाता है। अब श्रावस्ती लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में टक्कर का मुकाबला देखने को मिला था, जहां पर आपको बता दें कि सपा और बसपा का उस वक्त गठबंधन था और यहां से बीजेपी को कट्टर हार भी मिली थी। ऐसे में बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। आज 2024 की भी बात कर लेते हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव का रण जो है शुरू हो चुका है, मतदान की तारीखें आ चुकी हैं। अब ऐसे में हम श्रावस्ती पहुंचे हैं और यहाँ पर जानिए कि आखिर श्रावस्ती की जनता का मूड क्या है, आखिरकार श्रावस्ती की जनता किस पर भरोसा जता पाई है और किसको दरकिनार करने वाली है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार श्रावस्ती की जनता का मूड। देखिए, ये गलियां हैं, ये चौराहा है और यहाँ पर है दुकान और यहाँ पर हैं लोग जिनसे अब हम जानेंगे चुनावी मूड। तो यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी हवा है श्रावस्ती में। क्या लगता है इस बार किसकी हवा चल रही है श्रावस्ती में? यहाँ पर श्रावस्ती में हाँ। श्रावस्ती में विकास की लहर दौड़ेगी और साकेत मिश्रा चुनाव जीतेंगे। अच्छा, किसकी लहर दौड़ेगी इस बार? मोदी क्यों? मोदी जी ने क्या कर दिया जैसे है? मोदी जी ने जो डेवलपमेंट किया वो अभी तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। हाँ। आप जाके देख लीजिए पूरे भिंगा में या पूरे श्रावस्ती में, आप जाके देख लीजिए जो भी योजनाएं हैं हर व्यक्ति तक पहुंची। यहाँ पे कोई ये नहीं देखा गया कि हम किस कास्ट के या अदर किस कास्ट का, सबको दी गई हैं। आप हमारे यहाँ रोड का नेटवर्क देख लीजिए, पूरे यूपी में ऐसा रोड का नेटवर्क कहीं होगा जिस तरह हमारे श्रावस्ती में है। तो हमारे यहाँ इतने एजुकेटेड प्रत्याशी हैं कि उनका कोई जोड़ ही नहीं है। एक तो लापता सांसद जी थे, तो 5 साल वो गायब थे, 5 साल उनका पता ही नहीं चला। जब हमारे यहाँ कोविड, सबसे अच्छी बात है कोविड काल लगा, कोविड काल में भी सांसद जी गायब थे। उनको जब पता किया तो पता चला कि वो अम्बेडकर नगर में है। और हमारे यहाँ पे जो अभी बीजेपी प्रत्याशी हैं साकेत मिश्रा जी, इन्होंने आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पे कोविड काल लगा तो ऑक्सीजन की कमी पड़ी, तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया। उस समय वो खाली पूर्वांचल विकास बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया। आप जाके भंगा में पता कर लीजिए। मतलब जब वो कुछ नहीं थे तब उन्होंने श्रावस्ती के लिए बहुत कुछ किया है। क्या लगता है श्रावस्ती में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है या कागजाती बस वादे हैं? नहीं, बहुत विकास हो रहा है। यहाँ की जनता बहुत खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम से जो भी योजनाएं लागू किया है सबका लाभ मिल रहा है और आज यहाँ पर सभी वर्ग के लोग प्रसन्न हैं और मोदी भाजपा की लहर चल रही है। विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, बस सिर्फ कागजाती है। काम ही ना वो कुछ ने कुछ किया है, ना किसी के काम को देखती है। क्यों सपा की साइकिल इस बार नहीं दौड़ रही है? कतई नहीं दौड़ रही है। गठबंधन बना दिया गया है मोदी जी को आउट करने के लिए। गठबंधन केवल वो ठग बंधन है, गठबंधन नहीं है। इसका कौन प्रधानमंत्री होगा, इस जनता सब समझ रही है। विपक्ष का काम है मोदी हटाओ और आम जनता का काम मोदी बचाओ, देश बचाओ। बड़ा नारा दे दिया है कि मोदी बचाओ, मोदी बचाओ, देश बचाओ। और विपक्ष का काम है गठबंधन हटाओ, अपना भ्रष्टाचार बचाओ, मोदी भगाओ अपना देश भ्रष्टाचार बचाओ। जनता देश की कह रही है कि मोदी भगाओ और देश बचाओ। आप ये देखिए, ये तो उल्टा कह रहे हैं। भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। विरोधी पार्टी के सुनिए, पहले डकैता आते थे, मैं उस जनपद का नाम नहीं लूंगा, बगल के जनपद से आते थे यहाँ श्रावस्ती में। अब डकैता गुजरात से आते हैं। हर गांव को जो है इन्होंने खोद दिया है LNT कंपनी के नाम पर। हर गांव में जो 70 साल में जो रोडें बनी थी, आज कंपनियों ने पूरा रास्ता खोद दिया है। कैंडिडेट को जो सांसद थे यहाँ के, वो फार्चूनर से आता नीचे न किसी ने सड़क पे उनको देखा ही नहीं। सिंगापुर से आया है, भाजपा का है, वो सिंगापुर से आया है। कोई इतने लोग कह सकते हैं, कोई कह सकता है यहाँ पे कि सांसद को जमीन पर देखा, फार्चूनर से नीचे सांसद नीचे उतरा है, फार्चूनर से नीचे सांसद नीचे उतरा है। बताओ भाई, देखो डायरेक्ट सांसद उतरा है भैया, फार्चूनर से नीचे सांसद। बताओ, सिंगापुर बनाम श्रावस्ती की लड़ाई है, सिंगापुर बनाम श्रावस्ती की लड़ाई है, OBC बनाम सवर्ण की लड़ाई यहाँ चल रही है। यहाँ जातीय जनगणना पर वोट होगा, यहाँ से विपक्ष का ही जीत कर जाएगा। यहाँ से जो यहाँ सिंगापुर नहीं जीत पाएगा, यहाँ श्रावस्ती के लोग जीतेंगे। सिंगापुर नहीं जीत पाएगा,
चाहते हैं। देखिए, अगर आप हल्ला करेंगे, एक मिनट, अगर आप हल्ला करेंगे तो हमें बात कैसे समझ में आएगी? एक एक करके बोलिए, तभी तो हम आपकी भी बात को रख पाएंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास एक है, केवल मोदी हटाओ, बस केवल मोदी हटाओ। और आम जनमानस जो सुविधा पा रही है, आम जनमानस को जो आवास मिला, जो छत में नहीं थे वो छत के नीचे आ गए, उनको राशन मिला, कोरोना काल में उनको टीका लगा, उनका जीवन बचा, तो मोदी जी को वो जनता चाहेगी कि जो लोग घर पे बैठे थे आज चुनाव के समय आ गए। एक मिनट। हिंदुस्तान का युवा सड़कों पर चलते हुए दम तोड़ दे रहा है। गरीब कलर का अस्पतालों में दम तोड़, श्रावस्ती के अस्पतालों की हालत यह है कि कोई दवा आपको नहीं मिलेगी, कोई दवा नहीं मिलेगी। जितनी सुविधा है, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवा जितनी अच्छी आपके श्रावस्ती में है, पूरे मंडल में श्रावस्ती में इतनी अच्छी सेवा जितनी कहनी होगी। और ये श्रावस्ती वालों का सौभाग्य है कि साकेत मिश्रा ऐसा प्रधानमंत्री ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है, और श्रावस्ती में विकास की लहर इस बार दौड़ेगी, और पूरे मंडल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती एक नजीर बनेगा। अच्छा, एक चीज जरूर देखा गया है कि बीजेपी जब भी कोई विपक्ष आवाज उठाता है तो बीजेपी हमेशा जय श्री राम के नारे लगा देती है। और उनके पास कुछ बचा भी नहीं है, कुछ नहीं बचा है। जय श्री राम। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने बात की, आज उनका मुंह नहीं खुला। जवाब दीजिए जो अभी मैंने किसानों का देखिए, इनके पास जवाब नहीं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। चुप रहिए भाई। एक मिनट, धीरे-धीरे हम जय श्री राम का नारा इसलिए हम लगाते हैं, वो हमारे आस्था का प्रश्न है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास को लेकर हम चल ही रहे हैं। आस्था की बात है तो आस्था राजनीति में क्यों आ रही है? राजनीति में जय श्री राम का नारा लगा करके सबको शांत करवाना चाह रहे हैं। राम हमारे प्राण हैं, राम विश्वास है, राम संसार है। और राजनीति में जात और धर्म को लाया जा रहा है। जात और रोजगार के मामले में सुनिए, बोल रहे हैं जो कह रहे हैं सबका साथ, जो सबका साथ की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे जितने भाई खड़े हैं ये सब हमारे बड़े भाई हैं। सबका साथ की जो बात कर रहे हैं, श्रावस्ती में भाजपा का जिला अध्यक्ष सवर्ण है, यूथ का अध्यक्ष सवर्ण है, जिला पंचायत का अध्यक्ष सवर्ण है। पूरे मंडल में एक भी सीट ओबीसी को नहीं दी गई। पूरे मंडल के जितने सवर्ण है, कुछ नहीं। कहाँ जातिवाद हो रहा है? पूरे भिनगा में आप पता कर लीजिए कि कितने आवास मिले हैं, कितने प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, कितने हिंदू को मिले, उससे ज्यादा मुस्लिम समाज को मिला है। हाँ, एक घर में 2-2, 3-3 आवास मिले, 3.5 लाख वाले। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा। मैडम, हमारे गांव में अभी तक लाइट नहीं दी, मोदी जी जब आए हैं तब बिजली की व्यवस्था हुई है। मैम, हम जवाब दे रहे हैं। अभी भाई साहब हमारे कांग्रेस के नेताजी बता रहे थे कि स्वास्थ्य के बारे में, ये आप देखिए, मैं विद प्रूफ देंगे। कैमरा मैन इधर दिखाइए जरा, इधर कैमरा मैन इधर दिखाइए। एक मिनट, ये स्वास्थ्य के बारे में ये देखिए लिखा हुआ है, राम शिरोमण वर्मा सांसद श्रावस्ती। इन्होंने स्वास्थ्य का जनपद श्रावस्ती लोकसभा का पैसा ले जाकर अम्बेडकर नगर में लगा दिया है। ये आपको देखिए जरा, पूरे देश का पैसा की जनता, भोली भाली जनता को लूट करके अम्बेडकर नगर खर्च करोगे। पूछ लीजिए कि जो सांसद इनके जीते हैं, जीतने के बाद कभी उनको फार्चूनर से नीचे किसी ने देखा है आज तक? वो कह रहे हैं जब से जीते तब से आज तक तो यहाँ दिखाई नहीं दिए, ईद का चांद हो गए। राम शिरोमण वर्मा यहाँ दिखाई नहीं दिए 5 साल के अंदर, वो यहाँ लापता सांसद हैं। इन्हीं लोग अभी कह रहे थे पहले, ये लोग श्रावस्ती का विकास नहीं देखना चाहते हैं, इनको खलन। बड़ा आरोप मैं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने भी बताया कि किसानों की हित की बात नहीं करते हैं। ये वो समय भूल जाते हैं जब राहुल गांधी अलीगढ़ के भट्टा परसौल में किसानों पर लाठीचार्ज करवाते हैं। ये वो समय भूल जाते हैं जब 60 साल में किसानों के विकास के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये वो समय भूल जाते हैं जब इनका सांसद, अभी इनका गठबंधन हो गया सपा से, तो इनको सांसद अच्छे लगने लगे। वरना अभी देखिए गायब सांसद जो थे उनको बता रहे थे कि गायब हो गए, जादूगर हो गए, वो दिख नहीं रहे हैं कहीं। लोगों को देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक बार में एक चुटकी में हम गरीबी हटा देंगे, आप मौका तो दे दीजिए। नहीं, राहुल गांधी को तो जनता ने मौका, उनको पिछली बार उनके खानदान को 60 साल ने मौका दिया, वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए 60 सालों में। तो उनको ना तो कोई जनता मौका देने जा रही है। वो अमेठी की अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ के भाग गए, उसके बाद वायनाड भागते हैं, उसके बाद भाग के रायबरेली आते हैं, तो कहीं कुछ हो ये एक बड़ा सवाल। किसानों के ऊपर जो गृह राज्य मंत्री की गाड़ी चलती है, उनको दोबारा फिर से टिकट दिया गया है, उनके बारे में बात करिए। किसानों के ऊपर जो
इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि उनको दोबारा टिकट दिया गया है, उनके ऊपर ना तो कहीं कोर्ट में केस कोई साबित हो पाया है, ना ये लोग विपक्षियों का काम सिर्फ गाल बजाना है, थोथे और झूठे वादे करना है और खोखले बयानबाजी करके विपक्ष का ध्यान ये है कि ये लोग भटकाते रहें और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास कार्य राष्ट्र हित में किए जा रहे हैं उसको ये लोग बरगलाते रहें और जनता के बीच में इनका कहीं कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि बीजेपी के ऐसे कौन से 5 काम हैं जो पूरे हुए हैं? बीजेपी के कौन से ऐसे 5 वादे हो गए जो पूरे हो गए? देखिए, कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं पूरे हुए? एक मिनट आएंगे, आप लोग के पास भी आएंगे, एक बार जवाब दे दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 मई 2016 को जब उज्ज्वला कनेक्शन की शुरुआत की गई तो बलिया में शुरुआत की गई और सबसे पहला जो कनेक्शन माननीय मोदी जी के द्वारा दिया गया वो एक मुस्लिम बहन फातिमा को दिया गया। ये लोग फर्जी की बात करते हैं। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया गया कि कोई सिलेंडर खरीद नहीं पा रहा है। फिर से आजकल लकड़ी 600 में 400 का सिलेंडर 600 में, मतलब कितना महंगा। ये उस समय को नहीं बताना चाहते हैं कि जब माताएं बहनें और घर का युवा नौजवान वो 2 किलोमीटर की लाइन लगा के 4 बजे जाके लाइन लगा देता था। अच्छा, एक